पूरा थाना सस्पेंड होना चाहिए। इंस्पेक्टर सिविल लाइंस में हत्या का मुकदमा होना चाहिए। जिला पंचायत में जितने अधिकारी हैं सारे सस्पेंड होने चाहिए और मुलजिम के घर पे बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। अधिवक्ता के परिवार को 5 करोड़ रुपए मिलने चाहिए, 5 करोड़ से कम से कम, क्योंकि एक आम आदमी के साथ मारपीट नहीं है, ये पूरे अधिवक्ता समाज के साथ है, कल को किसी के भी साथ हो सकता है। जो जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी जब तक काम बनेगा। ये एक सोचने लायक बात है कि एक 4th क्लास चपरासी पे 2 लाइसेंस कहाँ से आए, कौन उसका संरक्षक है, पूरी जांच होनी चाहिए। और मेरी मांग तो सीबीआई जांच की है, इस पे सीबीआई जांच होनी चाहिए, इस पे संपत्ति की जांच होनी चाहिए, उसकी मिलने चाहिए। उसके हौसले इतने कैसे बुलंद थे? क्या राजनीतिक पार्टी का भी राजनीतिक लोगों का उसके ऊपर हाथ है? वो पूरा वो एक एजेंट है, दलाली एजेंट है, वो दलाली करता है, उनकी वसूली करता है, वो लोगों को वसूली करके उठा के अधिकारियों तक पहुंचाता है। वो जो चपरासी है वहाँ पे एक चपरासी वो एक नहीं दो नियम तरीके से दो लाइसेंस कहाँ से आई, सोचने लायक बात है। एक हमारी एप्लीकेशन देती है, हमें लाइसेंस जारी पहले कभी किसी ने शिकायत नहीं करी थी उसके विरुद्ध? शिकायत क्या होगा रंजिश में उसने बीवी बदतमीजी करी। अब जब पहुंचे वहाँ पे दूसरा मुलजिम अभी तक नीरज अस्तोगी क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? किसकी कमी है? किसकी कमी है? जब नामजद FIR हो गई वो अभी तक मुलजिम क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है? किसकी शय है उसके ऊपर? ये नीचे से लेकर ऊपर तक सारा कमीशन का खेल है और इस हमाम में ये सब जितने नंगे हैं ये, और इस नंगे को सिर्फ एक ही काम करने वाला जो आदमी है, जो अधिकारी कोई नहीं करता है, सिर्फ एक अधिवक्ता समाज जो है हर किसी की लड़ाई लड़ता है, हर किसी की लड़ाई। वो अपर मुख्य अधिकारी है, उसको अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? क्या वजह है? सिविल इंस्पेक्टर कमजोर है, SP साहब कमजोर है, कौन कमजोर है? DIG कमजोर है, IG कमजोर है, ADGP कमजोर है। जब वो नामजद हो गया क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? क्या वजह है? किसकी शय है उसके पास? आपने सवाल पूछा है कि क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? किससे नहीं पूछा? इन्हें नहीं पता है क्या? इन्हें इनके पास चिट नहीं गई है क्या? FIR इनको पास नहीं गई है क्या? मुलजिम इनको नहीं पता है कहाँ पे है? अभी 24 घंटे के अंदर पुलिस चाहे 2 मिनट में लाके खड़े कर देगी यहाँ पे। अभी CCTV फुटेज का भी सुनने में आ रहा है कि YouTube से हटा दी गई है, उसके पीछे क्या कहानी है? CCTV ये सब बचाने का, मैंने क्या बताया, यहाँ से लेकर चपरासी से लेकर ऊपर तक सब नंगे हैं। 50% कमीशन हर किसी में बढ़ता है, हर कमीशन। अगर 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 1 करोड़ रुपया पैसा चपरासी से लेकर ऊपर तक सब बढ़ता है और सब लेते हैं। एक अधिवक्ता समाज है, ये किसी से पैसे नहीं लेता है। इसके पास तो रोते पीटते लोग आते हैं, ये इंसाफ दिलाने में जिंदगी अपनी गुजार देता है। एक के पास, हमारे पास किसी लड़के के पास, बता दो भाई किसके पास कोई स्कॉर्पियो गाड़ी है? हाथ उठाओ जरा। किसी के पास इनोवा है? नहीं है। यहाँ से लेकर चपरासियों की सब देख लो, किसी के पास, पुलिस वाले के पास देख लो, सब पे 25-40 लाख की गाड़ी है। कहाँ से आता है पैसा? ये जिला पंचायत में इतना भ्रष्टाचार है तो कभी ED की, CBI की कोई जांच नहीं हुआ? ऐसे जांच हो जाएगी भाई साहब? ED एक से है, इनकम टैक्स ऑफिसर सब एक से है, सब CBI है, सब तो मिले हुए हैं, सबकी मिली वो तो सेंटर से है ना, यूपी सरकार का। तो सेंटर से है, तो सेंटर जो है, सेंटर का पार्टी तो यूपी है। यूपी एक एजेंट की तरह तो काम करता है, पैसा तो सेंटर ही देता है ना, एक एजेंट की तरह काम करता है। सारा जो ऑडिट रिपोर्ट है यूपी की कहाँ जाती? सेंटर की जाती है, उसे नहीं पता है क्या? ऑडिट कैसे होता है? कहाँ पैसा लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है? सड़क 4 दिन बनती है, अगले दिन खुद जाती है। इसका मतलब सारा सिस्टम ही जो भ्रष्ट हो रखा है, पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल की ऐसे लोगों की अब जरूरत पड़ गई है हिंदुस्तान को। अगर ये हिंदुस्तान में ऐसे लोग पैदा होंगे तो हिंदुस्तान संभलेगा, नहीं तो हिंदुस्तान डूब चुका है और डूब जाएगा। ये सरदार भगत सिंह को पैदा होना होगा, अशफाक उल्लाह खां को पैदा बनना होगा और वही काम करने होंगे जो उन्होंने करे थे। हम लोगों को वही काम करना होगा, तभी भ्रष्टाचार हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। चाइना के अंदर हर महीने 100-200 लोग फुटपाथ के किनारे से जो होते हैं उठा के इंजीनियर, एक्सियन, सब ऐसी वगैरह गोली मार दी जाती है। वहां की कोई सड़क नहीं टूटती है। क्यों? चाइना डेवलप हो गया। यहाँ पे तो 4 दिन सड़क बनती है, जिला पंचायत की सड़क उठा के देख लो, आप जाओ, चले जाओ, आपके क्षेत्र से रहते हो, आप पता ही पत्रकार साहब किस क्षेत्र से रहते हैं, वहां के जरा गड्ढे उठा के देख लो, आज बनती है, कल खुद जाती है। कहाँ से आता है पैसा? ये कभी आपने दिखाया? कभी आपने जिला पंचायत को दिखाया? कभी किसी MLA को दिखाया? कभी नहीं दिखाया होगा आपने। दिखाई है ना, मगर आपने दिखाया। आपकी मीडिया खुद अंधी हो गई है, क्योंकि अगर मीडिया अंधी नहीं होगी तो ये आपका चल लिया है ना मामला, जितना बड़ा चल लिया, आपको भी उठा के नीचे फेंक देंगे। ये बहुत बड़ा गिरोह है और इसको तोड़ने के लिए क्रांतिकारी लोगों को आना पड़ेगा।
ये बिल्कुल इससे सहमत है। मीडिया हो कोई भी हो, हर एक जो है दबाव में चल रहा है, मिला हुआ है, जहाँ भ्रष्ट है, मैं तो यही कहूंगा भ्रष्ट है। तो फिर इस देश का क्या होगा फिर? मैंने बता तो दिया, अब क्रांति क्रांतिकारी लोगों को आना तो पड़ेगा। वही जो क्रांतिकारी लोग पहले थे जिन्होंने अंग्रेजों से मुक्त कराया था हिंदुस्तान, वही मुक्त कराएंगे इन लोगों से भी, बाकी किसी की बस की नहीं है। लेकिन जो क्रांति की बात करता है, जहाँ आजादी की बात करता है, उसको सबसे पहले देशद्रोही कहा जाता है। आप क्या कुर्बान, अंग्रेजों ने भी तो हमें देशद्रोही कहा था, अंग्रेजों ने हमें कौन सा छोड़ दिया था? अंग्रेजों ने भी भगत सिंह को देशद्रोही कहा था, उठा के बंद कर दिया था। चंद्रशेखर को भी तो इनकाउंटर कर दिया था, राम प्रकाश बिस्मिल को भी फांसी दे दी थी, अशफाक उल्लाह को भी तो फांसी दे दी थी। ऐसे ही नौजवान को देना पड़ेगी तभी हिंदुस्तान जो है आएगा, नहीं तो ये सुधरने वाले हैं ही नहीं। इतने बगैरत हो गए, इतनी मोटी चमड़ी हो गई इन बगैरतों की, चाहे वो MP हो, चाहे MLA हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, इतनी मोटी चमड़ी हो गई, इनकी समझ में नहीं आ रही है। इनकी समझने की एक वही स्थिति है जो उन्होंने करा था अंग्रेजों के साथ, बस बस। लेकिन वकील साहब, आप पढ़े लिखे हो, देखिए ठीक है, मैं आपसे कम ही पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब इतना परेशान है लोग, जनता लुट रही है, पिस रही है, ठीक है जी, मार खा रही है, तो फिर 5 साल बाद फिर क्यों जीत के आ जाती है वही पार्टियां, वही पॉलिटिशियन कैसे आ जाते हैं? बड़ी अच्छी बात कही आपने, मैं आपकी इस बात को दाद देता हूँ। क्या कभी आपने जो 10,000 रुपए भी ट्रांसफर हुए नीतीश सरकार के अंदर चुनाव आयोग के सामने, क्या हुआ बताइए आप मुझे? आपने दिखाया कभी मीडिया को? कभी वो अकाउंट दिखाए? एक असेंबली सीट बिहार के अंदर, उसके अंदर 70,000 औरतों का अकाउंट केंद्र सरकार की मदद से चुनाव आयोग ने ले लिया, और वो डाटा लेने के बाद एक हफ्ते पहले 70,000 औरतों के खाते में एक असेंबली की सीट पे 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। जब उस औरत के खाते में वो पैसा पहुंचा तो उस औरत ने 4 लोगों से जिक्र करा, अरे भाई बहना, मेरे खाते में तो 70,000 रुपए आ गए, तुम्हारे खाते में आए? तो बोले ना, मेरे खाते में तो नहीं आए। तो बोले नीतीश सरकार को वोट दे दो, मेरे खाते में 10,000 आ गए, तुम्हारे खाते में अगली बार जब बनेगी तो वो भी आ जाएंगे। तो 4 वोट तो वो मिले, 1 वोट वो मिल गया, औरत का 5 वोट हो गए। और 68.8% जो पोलिंग हुई वो महिलाओं की हुई, वो 10,000 रुपए जब डाले गए, और 62% जो पोलिंग हुई वो पुरुषों की पोलिंग हुई। इसी मारे जो असेंबली सीट थी फटाफट वहां पर निकल गई। मतलब कि सरकार को, सियासी पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को, उनको तरीका आता है कि किस तरह से लोगों को किस तरीके से हमें पावर में आना है, चाहे पैसे से आना है, चाहे। एक मिनट आपसे पूछता हूं मैं, 1 मिनट भाई साहब। पहले अफसर, नेता और न्यायिक अधिकारी जो अफसर थे, ये तीनों का एक कंबाइंड का एक ग्रोह था, जजों का, अफसरों का और नेताओं का। अब इसमें एक ग्रोह और चालू हो गया है। वो कौन सा ग्रोह है? बदमाश। वो बदमाश भी उन्होंने चालू, 4 लोग हो गए। ये 4 लोग शासन हिंदुस्तान में कर रहे हैं। ये है, आपको बता रहे हैं ना आगे होता है कैसे सरकार आई, इस तरीके से सरकार आई।